जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है इस कथा में। तो महाराज पांडु ने शिकार खेलने गए और एक मृग और मृगी को मार डाला। कैसे? मैंने पूर्वोक्त कहा था कि उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया। कहीं कहीं इसका उल्लेख ये मिलता है कि शब्द भेदी बाण नहीं चलाया था। वो एक घने जंगल में चले गए और वहां उन्होंने देखा कि दोनों मैथुन रथ हैं। उन्होंने जरा भी विचार नहीं किया, ये गलती है। विचार नहीं किया और सोचा नहीं कि ये क्या कर्म कर रहे हैं, और उन्होंने 5 बाण निकाले तीखे जो सीधे जाए, और इतने अच्छे से छोड़े वो बाण कि वो खाली ना जाए निशाना उनका। उन बाणों से तत्काल मृगी तो तुरंत ही मर गई। जो मृग था वो भी घायल हो गया और मरने के कगार पर जा पहुंचा। पांडु जब उसके पास गए तो मृग बोल उठा। अब देखिए, ये जो पशु पक्षी जितने भी होते हैं, पशु पक्षी, उनकी एक भाषा होती है। यहां पशु पक्षियों से हमारा अभिप्राय यह है कि रामायण काल में भी बार बार इस बात का उल्लेख आता है कि श्री राम पशु से, किसी पेड़ से, किसी वृक्ष से, किसी पौधे से, किसी नदी से, किसी पक्षी से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, क्या आपने उसको कहीं देखा है। इसका अर्थ यह है कि वे विद्या जानते थे, ऐसी जो विद्या वो समझते थे इन सारे गगन में रहने वाले प्राणियों की, दूसरे प्राणियों की जो भाषा समझ पाए, ऐसी विद्या थी श्री राम के पास। वो एक अलग कथा है, उसका भी उल्लेख यथास्थान किया जाएगा। परंतु यहां पर जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि मृग को मारा, तो उसके पास पहुंचे तो वहां मृग चिल्ला उठा। मृग बोला कि हे राजन, तुम तो पांडु हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम एक प्रतापी राजा हो। ये कैसा घृणित कर्म किया है तुमने? तुमने ये नहीं देखा कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं? तो यहां पांडु महाराज उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हे मृग, तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मैंने तो शिकार करने के दौरान तुम्हें मारा है, तुम इतना मेरी निंदा क्यों करते हो? यहां मृग कहता है कि तुमने यह नहीं देखा कि मैं इस समय मैथुन रथ था। मैं इस समय अपनी मृगी के साथ जो मैथुन कर्म कर रहा था, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहा था। और तुमने ये नहीं देखा कि ये जो मैथुन रत प्राणी है, इसका मैं थोड़ा इंतजार कर लूं, इसकी प्रतीक्षा कर लूं। तुमने बाण छोड़ दिया। तो यहां पांडु कहते हैं कि तुम मारे जाने के कारण कह रहे हो कि तुम क्यों मारे गए। यहां विरोध करता है मृग इस बात का कि नहीं, तुम इस प्रकार की बात मत करो। तुम एक धर्मशील राजा हो, तुम एक प्रतापी राजा हो, तुम्हारे कुल में धर्म का कभी भी क्षय नहीं हुआ। तुम्हारे कुल की मर्यादा है और तुम्हारे कुल में धर्म की हमेशा ही बात होती है। तुम्हारा कुल धर्म से आच्छादित है, तुम्हारे कुल में धर्म की कभी कमी नहीं हुई। मैं तुमसे यह अधर्म की अपेक्षा नहीं रखता हूं। प्राणियों के लिए सदा दया भाव रखना चाहिए और प्राणियों पर दया दिखानी चाहिए। एक मैथुन में रत, एक आसक्ति में लीन प्राणी का वध करके तुमने कौन से महान यश का कार्य किया है? यहां उल्लेख करते हैं इस बात का कि जब मृग कहता है कि तुमने मुझे मारा, असावधान शत्रु को कभी भी इस प्रकार से नहीं मारा जाता कि वो असावधान हो, वो कुछ खा रहा हो, पी रहा हो। देखिए, आपने भी युद्ध भूमि में देखा होगा, सावधान कहते हैं, सावधान। तो वहां पर बार बार इस बात का उल्लेख आता है। बार बार आपने भी कथाएं सुनी होंगी या देखी होंगी, टीवी पर भी देखा होगा आपने। कर्ण भी कहता है अर्जुन को, सावधान अर्जुन। तो अर्जुन भी कहता है सावधान कर्ण। ये सावधान क्यों कहा जाता है? सावधान इसलिए कहा जाता है कि सामने शत्रु सावधान रहे
और शत्रु कभी ये कहने का मौका ना मिले शत्रु को कि मैं सावधान नहीं था, उस समय तुमने मुझे छिप कर मारा है। आंखें भी यहां से वहां हो ना, आंखें भी ऐसे हो ना नीचे की तरफ, तब भी नहीं मारना चाहिए शत्रु को। इस तरह से उन्होंने, मृग ने उस समय पांडु को कहा। तुमने तो फिर मुझे असावधान भी, और मैं इंद्रियों से तृप्त नहीं था उस समय, मैं भोग कर रहा था उस समय मार डाला। तो यहां पांडु फिर कहते हैं कि तुम मेरी निंदा मत करो, मृगों को मारना तो क्षत्रियों का धर्म है, मृगों को, वन्य जीव जंतुओं को मारना तो धर्म है हमारा, पांडु कहते हैं। महाभारत में लिखा है कि पांडु इस प्रकार बोले, परंतु मृग कहते हैं कि नहीं, शास्त्रों में भी लिखा है, मैं स्वयं एक श्रेष्ठ मुनि हूं, मेरा नाम किंदम ऋषि है, मैं स्वयं इस वेश में यह भोग विलास का कार्य कर रहा था, क्योंकि मैं एक तपस्या में लीन रहने वाला मुनि हूं। मैंने हमेशा तपस्या की, मैंने हमेशा अपने इस शरीर का उपभोग इस रूप में कभी नहीं किया, मनुष्य रूप में। तो मैं भेष बदल लिया करता हूं, मैं अपना रूप बदल लिया करता हूं, और मृग का रूप धारण करके मैं यह मैथुनगत होता हूं, क्योंकि मुझे लज्जा आती है अपने मनुष्य रूप में यह कर्म करने में, क्योंकि मैं हमेशा ही तप में लीन रहता हूं और मुझे वो कार्य शोभा नहीं देता, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए मैं कभी कभी इस रूप में आ जाता हूं। तब भी मैं इस समय मैथुन में रत था, और तुमने इस समय मेरी प्रतीक्षा नहीं की। यदि मैं अपनी काम वासना से तृप्त हो जाता तो तुम्हारा मुझ पर बाण छोड़ना इतना अधर्म ना करता। यहां पांडु फिर कहते हैं कि हे मृग, मैंने तो तुम्हें धर्मपूर्वक ही मारा है। एक बार की बात है कि ऋषि अगस्त्य किसी सत्र में, सत्र कहते हैं कि एक एक यज्ञ चल रहा होता है, उसमें काफी ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं, तो वो सभी भाग लेते हैं उसमें। उसमें क्या है कि यही यज्ञ हवन जप तप वगैरह और वार्ता वगैरह, कथा वार्ता सब कुछ होता है। तो उस सत्र में देवताओं के कार्य से ऋषि अगस्त्य ने एक यज्ञ के दौरान सभी वन के जीवों को, ये जो मृग हैं, वन्य सभी मृगों को खदेड़ दिया था। उनके इस हिंसात्मक कर्म का मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं कि यदि ऋषि अगस्त्य समझते हैं कि एक मृग को वन से खदेड़ देना उचित है, तो क्या मैं वही नहीं कर रहा था? मैं एक उसी हिंसात्मक विचार की वृत्ति से ही तुम्हें मार रहा था। मैंने उसी वृत्ति से तुम्हारा वध किया है। मैंने शत्रुतापूर्ण तुम्हें नहीं मारा है, मैंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तो यहां मृग फिर कहता है कि मैं अपने मारे जाने के कारण तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तो इस बात से दोष देता हूं कि तुमने जिस अवस्था में मुझे मारा है, तुम थोड़ा सा विश्राम कर लेते और मुझे मेरी इंद्रियों सहित मुझे तृप्त हो जाने देते। उसके पश्चात भोग के प्रति जो मेरी वृत्ति थी वो ना रह जाती। इस समय में जो मृत्यु तुमने मेरे लिए उपस्थित की है, वो मृत्यु अवश्य ही एक दिन तुम्हारा भी संहार करेगी। वो मृत्यु शुभ होने वाली नहीं है। अब यहां मृत्यु का उल्लेख किया है ऋषि ने। उन्होंने कहा है कि मृत्यु जब ऐसे समय में हो जब व्यक्ति वासना में आसक्त है, काम वासना में लीन है, जब व्यक्ति कुछ खा रहा है, भोग विलास कर रहा है, अत्यंत दुष्कर कार्य कर रहा है, या कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें उसकी पूरी मनोवृत्ति लगी है, जिसमें वो पूरी तरह से असावधान है, उस समय में अगर मृत्यु हो जाए तो वो मृत्यु शुभ नहीं होती। तो ऋषियों की तो पूरे जीवन की तपस्या का मतलब ही यही होता है कि उनको मोक्ष मिल जाए।
उनको मोक्ष मिले, इसी के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जिस समय वो अपनी वृत्तियों में लीन थे, जिस समय वो असावधान थे, जिस समय वो काम वासना के अधीन थे, उस समय में किंदम ऋषि की मृत्यु का मतलब ये है कि वो फिर उनका जन्म प्रेत रूप में होगा या फिर मोक्ष मिलने में बाधा पड़ेगी। मोक्ष मिले या ना मिले, ये मृत्यु अशुभ है राजन। ये कहते हैं कि मृत्यु अशुभ है। ऐसी अशुभ मृत्यु कल्याणकारी कैसे हो सकती है? तो जब कभी ऐसी मृत्यु होती है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि मृत्यु भी शुभ या अशुभ होती है। जब किसी की मृत्यु असावधान अवस्था में हो, इंद्रियों के अधीन होकर हो, कोई भूखा है, प्यासा है, कोई अत्यंत नफरत में है, कोई अत्यंत क्रोध में है, उस समय में अगर प्राण त्याग देता है तो वो अवश्य ही बुरी योनियों को प्राप्त करता है, वो प्रेत योनि को प्राप्त करता है, या फिर वो भटकता रहता है मुक्ति के लिए, उसको मुक्ति नहीं मिल पाती। तो इस असावधान मृत्यु के लिए दोषी ठहरा रहे हैं किंदम ऋषि महाराज पांडु को। अब महाराज पांडु के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं कि जिस समय में आपने मेरा वध किया है, लगभग ऐसा ही समय आपके जीवन में भी जब आएगा, आनंद के क्षण जो होंगे उसमें तुम्हारी मृत्यु होगी, और इसी प्रकार की मृत्यु होगी ताकि तुम्हें भी कोई पूछने वाला ना हो। अब ये जो कर्म है, ये जो कर्म किया है, चाहे कितने ही प्रतापी थे, चाहे कितने ही धर्मशील थे, परंतु उन्होंने ये जो दोष लगा लिया ना अपने ऊपर, ये दोष उनके पीछे लग गया। और देखिए, कभी किसी का श्राप मिथ्या जाए या ना जाए, परंतु यदि ये बात धर्मयुक्त हो, जो बात वो बता रहे हैं किंदम ऋषि, वो अगर बात धर्मयुक्त है तो उसका श्राप भी फलित होगा। अगर ऋषि किंदम की बात धर्मशील नहीं होती, धर्मयुक्त नहीं होती, तो फिर वो श्राप भी निष्फल चला जाता। फिर वो मुनि थे, ऋषि थे, उनकी तपस्या का भी बल था, तो श्राप तो फलित होना ही था। तो वहां से तो आ गए, परंतु बहुत खिन्न रहने लगे महाराज पांडु। महाराज पांडु अपने इस कृत्य से बहुत दुखी थे। उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का दुख था कि ये गलत हो गया कुछ। दोनों पत्नियों से बात करते हैं कि इस तरह से हो गया, गुरुजनों से बात करते हैं, राजमहल में आते हैं, अपने दरबारियों को, मंत्रियों को, जिसको यह सब बताते हैं, तो सबका एक ही स्वर था कि महाराज, यह आपसे अनजाने में भूल हुई है। अब यहां पर जब गुरुजनों से वो पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रायश्चित जो होता है वो भूल सुधार के लिए होता है। अगर प्रायश्चित कर लिया जाए तो पाप का बोझ कुछ तो कम होगा, यानी रास्ता तो मिल जाएगा इंसान को, हो सकता है मुक्ति भी मिल जाए। उस समय में जो पांडु महाराज ने किया वो शायद यही था कि कम से कम आत्मा ना भटके, मुक्ति मिल जाए। मृत्यु तो निश्चित है, इसी कर्म से, इसी भांति मृत्यु निश्चित है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। परंतु मुक्ति मिल जाए इसके लिए प्रायश्चित जरूरी था, और वो आज्ञा लेकर जाते हैं कौशल्या की। कौशल्या किसको बोलते हैं? अंबिका और अंबालिका, इन दोनों को कौशल्या बोल देते हैं। अब ये कौशल्या क्यों? क्योंकि कौशल देश की राजकुमारियां थी। काशी नरेश को बोलते हैं कौशल देश। उस समय काशी का नाम कौशल देश हुआ करता था। तो कौशल देश की राजकुमारियां कौशल्या ही हुई। तो कौशल्या जी के साथ परामर्श करके, माता के साथ परामर्श करके, सभी गुरुजनों से आज्ञा लेकर जाते हैं तपस्या के लिए। और वन में यहाँ रानी कुंती भी
साथ जाने की जिद करती हैं, माद्री भी उनके साथ जाती हैं। अब देखिए, ये एक विडंबना है। एक महाराज 30 दिन तक युद्ध करके आसपास के सभी राजाओं को जीत चुका था और पूरी पृथ्वी पर शासन करता था और लगभग पूरी पृथ्वी पर उनका राज था, एक छत्र राज्य था। वो सभी राजकुमारों को जीत चुके थे और उनके समक्ष कोई भी नहीं था ऐसा जो सीधा खड़ा रहे और विजयी मुद्रा में रहे। उन्होंने सबको हराया था 30 दिनों में, पूरी पृथ्वी जीत ली थी, ऐसा लिखा है महाभारत में। यहां ऐसा राजा अपनी गद्दी छोड़कर जाता है, किसी और के अधीन करके जाता है। गद्दी, सिंहासन, इसकी इज्जत रखनी बहुत जरूरी है, इसकी इज्जत करनी चाहिए। अभी राजाओं को जाना पड़ता है, ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक दोष होता है, जो गद्दी को सूना छोड़कर जाना, किसी और के अधीन छोड़कर जाना। अब पीछे से तो महाराज धृतराष्ट्र को गद्दी की आदत हो गई थी, तो यहां महाराज प्रायश्चित के लिए जाते हैं, उधर गद्दी सौंप जाते हैं अपने भाई को, भ्राता को, धृतराष्ट्र को, कि यह मेरी धरोहर है, तुम इसे स्वीकार करो। और अनिश्चित काल के लिए चले जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए, शायद वापस आने के लिए कि थोड़े दिन बाद जब मेरा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा। यहां रानियां भी साथ जाती हैं, तो सुंदर रानियां साथ में हैं, जंगल में अकेले हैं और वहां पर संयम रखना मुश्किल है, फिर भी जितना हो सके वो संयम रखते हैं। यहां होता क्या है कि महाराज पांडु इस बात से परहेज करते हैं कि हमें संतान उत्पन्न करनी है, आप हमें तपस्या में लीन रहने दें, हम ब्रह्मचारी की जिंदगी जिएंगे। तो ऐसी आज्ञा देकर अपनी पत्नियों को वह जंगल में निवास करते हैं। पहले प्रायश्चित के लिए वनगमन हुआ करता था, तो कुछ समय बीत जाता है। इधर महाराज धृतराष्ट्र गांधारी के साथ, उधर महाराज पांडु हैं। परंतु एक दिन क्या होता है कि महाराज पांडु को यह चिंता होती है कि अगर मैं संतानहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर मेरी गति कैसे होगी। उस समय में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर संतानहीन मृत्यु हो गई तो वंश कैसे चलेगा, और वंश ना चला तो पितरों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या एक राजा को संतानहीन मरना चाहिए। तो यह उनके मन में एक विचार घूमता रहता था। यहां महारानी कुंती देख लेती हैं कि महाराज पांडु चिंतित हैं, वे पूछती हैं कि क्या ऐसी चिंता है महाराज। चिंता व्यक्त करते हैं महाराज पांडु, तो महारानी बताती हैं कि मुझे स्मरण है कि मैंने पूर्व समय में ऋषि दुर्वासा की बहुत पूजा अर्चना की थी। उस समय मैंने उनसे एक वरदान प्राप्त किया था, ब्रह्मचारी रहकर भी हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। बताया कि मैं देवता का आह्वान करूंगी और वही देवी या देवता मुझे संतान देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। महाराज पांडु इसका अनुसरण करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम संतान उत्पन्न करो। और यह बात धर्मशील ही लगती है। यहां एक और कथा चल पड़ती है जिसमें इस बात का उदाहरण होता है कि किस प्रकार से यह न्यायोचित है, किस प्रकार से यह धर्मयुक्त बात है कि मेरे रहते हुए, पांडु महाराज के रहते हुए आप किसी और देवी देवता के द्वारा संतान उत्पन्न करें। तो यहाँ एक अलग कहानी चल पड़ती है, वो मैं आपको अन्यत्र कहीं सुनाऊंगा, बताऊंगा। इस समय ये उचित अवसर नहीं। तो यहां पर महाराज पांडु आज्ञा दे देते हैं और माता कुंती सबसे पहले एक पुत्र को जन्म देती हैं जिसका नाम था युधिष्ठिर।
किसकी? वो करती हैं धर्म की। धर्म का आह्वान करती हैं और धर्मराज युधिष्ठिर पैदा होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र जिन्हें कहा गया। तो उनके पैदा होते ही समाचार चारों तरफ फैल जाता है और जिस प्रकार पहले महारानी कुंती ने यह कार्य किया था, स्मरण किया उस मंत्र का जो दुर्वासा ऋषि से उनको मिला था। उन्होंने धर्मराज का स्मरण किया और वे प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि की जो मुंह से बात निकली थी वो तो सत्य होनी थी। दुर्वासा ऋषि के वरदान के फलस्वरूप धर्मराज ने आकर उन्हें संतान दी। यह संतान युधिष्ठिर कहलाई। फिर उन्होंने एक और संतान उत्पन्न करने की इच्छा चाही, तो महाराज पांडु ने कहा कि इस बार तुम पवन देवता का स्मरण करो, जो बल में उत्तम है, सर्वोत्तम है। तो यहाँ पवन देव का स्मरण करते ही पैदा होते हैं भीम। परंतु जिस समय भीम पैदा हुए उसी समय गांधारी को भी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था दुर्योधन। अब यहाँ गांधारी की और कथा को लिए चलते हैं और देखते हैं कि इस समय में उधर क्या हुआ था। तो यहाँ गांधारी और माता कुंती, यहाँ दोनों में ही इस बात को लेकर जिज्ञासा थी कि पहले पुत्र किसका उत्पन्न होगा। तो युधिष्ठिर के पुत्र के उत्पन्न होने के पश्चात गांधारी को चिंता हुई कि मैं इतने समय से गर्भ धारण किए हुए हूं और मुझे अभी तक संतान नहीं हुई। दरअसल होता क्या है कि जब एक बार ऋषि व्यास गांधारी के पास आते हैं भूख से अत्यंत व्याकुल होकर। वो आकर गांधारी से भोजन की याचना करते हैं। गांधारी बड़ी ही सेवा शुश्रूषा से उनको भोजन देती हैं और संतुष्ट करती हैं। तृप्त होने के पश्चात वरदान देते हैं कि 100 पुत्र शतपुत्रवती भव। अब यहाँ मैंने पहले भी कथा में जिक्र किया था कि पितामह भीष्म से उन्हें एक वर प्राप्त हुआ था। महाभारत की कथा में इस बात का भी उल्लेख है कि यहाँ पर 100 पुत्रों का वरदान व्यास जी ने उन्हें दिया। किस प्रकार? सेवा से संतुष्ट होकर। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब वरदान दे दिया तो गांधारी गर्भ धारण करती है और उस गर्भ धारण को किए 2 वर्ष बीत जाते हैं। इतने में युधिष्ठिर पैदा हो जाते हैं। तो गांधारी बहुत विचलित हो जाती हैं और वो अपने गर्भ पर प्रहार करती हैं। अत्यंत प्रहार करने के फलस्वरूप एक मांस का पिंड प्रकट होता है, पैदा होता है एक मांस का पिंड। वो बड़ा मांस का पिंड था एक, और उसे देखकर वो बहुत घबराती हैं और विलाप करती हैं। यहाँ व्यास जी पधारते हैं। व्यास जी अत्यंत व्याकुल होकर पधारते हैं तो कहते हैं व्यास जी कि तुमने यह कर्म क्यों किया? तो गांधारी कहती हैं कि मैं यह देखना चाहती थी कि आपने वरदान दिया परंतु वो निष्फल क्यों हुआ। 9 महीने का समय होता है एक पुत्र के पैदा होने का, 100 पुत्रों के पैदा होने में 2 वर्ष लग जाएंगे, यह मुझे नहीं पता था। परंतु व्यास जी कहते हैं कि मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती, जो मैंने कहा वो अत्यंत सत्य है, बिल्कुल सत्य है और वो फलित होगा, अवश्य ही फलित होगा। नहीं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो गांधारी को कहा गया कि आप उस मांस के पिंड को एक और रख दें, मैं इसकी व्यवस्था करता हूं, पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होंगे और पूरे 100 ही होंगे। तो उन्होंने इस मांस के पिंड को एक जगह सुरक्षित रखवा दिया और कहा कि 100 घड़ों का इंतजाम करो। 100 घड़ों का इंतजाम किया गया, उसमें घृत डाला गया, घी डाला गया उसमें, और उस मांस के पिंड के विभाग कर दिए गए 100 टुकड़ों में उसको बांट दिया गया मांस के पिंड को, और उन्हीं घड़ों में डाल दिया गया और घड़ों की पूरी तरह से सुरक्षा करने को कहा गया। और सुरक्षा भी
और अच्छे से उसको ठंडे स्थान में रखने को कहा गया। तो यहाँ पर कुछ समय पड़ा रहने के पश्चात 2 वर्ष लग गए, पूरे 2 वर्ष उसको। पूरे 2 वर्षों के पश्चात जिस प्रकार मांस के पिंड वो घड़ों में रखे थे, उसी प्रकार, उसी क्रम से जिसको पहले रखा, जिस पिंड को, उसी पिंड को उठाया गया पहले और ढक्कन खोलकर घड़ों का देखा गया, तो वहां से प्रकट हुआ दुर्योधन। उसके पैदा होते ही उसने जो आवाज की, जैसे बच्चा रोता है तो उसकी आवाज सबको पता है कि कैसी होती है, परंतु दुर्योधन के पैदा होने पर आवाज हुई कैसी? रेंकने की, गधे के रेंकने की। तो उसके रेंकने की आवाज को सुनकर दूसरे गधे जो आसपास इधर उधर थे वे भी रेंकने लगे। कोलाहल मच गया। गीदड़, पक्षी, पशु, हिंसक जानवर सभी कोलाहल मचाने लगे। सब ओर से हिंसक पशु पक्षी, हिंसक जीव जंतु कोलाहल मचाने लगे, बहुत बड़ी बड़ी आवाज करने लगे, और वो विचित्र आवाज थी। जिस दिन दुर्योधन पैदा होते हैं उस दिन ये कोलाहल मच गया। अब यहां पर गुरुजनों से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ऐसा कोलाहल क्यों मच गया है, ये क्या हो गया है, किस प्रकार से यह ध्वनि हो रही है, सभी जानवर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। कुछ हिंसक जानवर थे, वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहे हैं। दूध देने वाले पशु वो अजीब अजीब आवाजें कर रहे हैं। अपशकुन व्याप्त थे सारे के सारे संसार में। तो उन अपशकुनों को देखने के पश्चात विदुर जी से पूछते हैं युधिष्ठिर की क्या बात है, इतना कोलाहल क्यों मचा है, मेरे इस पुत्र के जन्म लेने के पश्चात यह सब क्यों हो रहा है। तो विदुर जी कहते हैं कि आपका ये जो पुत्र पैदा हुआ है यह अत्यंत विभत्स जान पड़ता है, यह शुभ नहीं है इस संसार के लिए, यह कुल के लिए ही उत्तम नहीं है। मैं बाकी के पुत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी 100 पुत्रों को एक तरफ, सिर्फ अकेला ये, इसके पैदा होने पर यह सारा कोलाहल मचा है। तो सभी ने ये प्रस्ताव रखा कि इस पुत्र का त्याग कर दीजिए, परंतु धृतराष्ट्र नहीं माने। वो कहते हैं कि पुत्र मोह में सबसे पहला पुत्र मेरा, उसका क्या कसूर है, उसको क्या पता, मैं तो इसकी रक्षा करूंगा। तो यहां पुत्र का जन्म हो जाता है दुर्योधन का, उधर युधिष्ठिर का जन्म हो जाता है, इधर दुर्योधन का जन्म हो जाता है। फिर भीम, फिर 100 पुत्रों का जन्म होता है। तो इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। आज की कथा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कल फिर बात करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।